इसीलिए आज भी आप देखते हैं कि भगवान शिव को मानने वाले लोग तरह तरह के काम करते हैं। कोई गांजा फूक रहा है, कोई मतलब चिलम चढ़ा रहा है, पूरा दे रहा है, पूरा धुआं धुआं कर दिया है, बोल रहा है कि हम भगवान शिव को मानते हैं। कोई बेलपत्र चढ़ा रहा है, कोई पूजा अर्चना कर रहा है, कोई तंत्र मंत्र से भूत खिला रहा है, कह रहा है भगवान पाशुपत था। अब पाशुपत से बनने वाले क्वेश्चन क्या क्या होंगे सोचिए। कंकाल का जो खोपड़ी होता है उसमें ये खाना खाया करता था, पानी पिया करता था, इसी में वो सुरापान भी किया करता था। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्राचीन इतिहास, और प्राचीन इतिहास में हम लोग कई सारे धार्मिक आंदोलन को देख चुके थे, धार्मिक स्थितियां को देख चुके थे। उसी में बढ़ते क्रम में अगर हम देखते हैं, जैसे कि हम लोग ने बौद्ध धर्म को पढ़ा, जैन धर्म को काफी अच्छे से पढ़ा। उसके बाद अगर हम देखें तो उस समय में बहुत सारे ऐसे धर्म, छोटे बड़े धर्म उभर रहे थे जिनको पढ़ना हमें इसलिए जरूरी है कि वहां से क्वेश्चन आता है। ऐसे अगर हम कह लें कि धार्मिक जब आंदोलन शुरू हुआ था, धार्मिक सुधार जब शुरू हुआ था, तो उस समय 60-65 धर्म उभरे थे। लेकिन सबके बारे में नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम लोग एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। तो काफी आसान भाषा में टू दी पॉइंट जो एग्जाम में पूछा जाता है वही सारे क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे, मतलब समझ करके अच्छे से याद करने का प्रयास करेंगे। और जितने भी नए छात्र इस वीडियो को देखते हैं तो थोड़ा ध्यान से देखा करें, और साथ में बुक को भी ओपन कर लें, ताकि आप लोग को बहुत ज्यादा जो है हेल्प मिल जाएगा, इजी लगेगा पढ़ने में, है ना। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं शैव धर्म और वैष्णव धर्म के बारे में। जैसा कि आपको हम बताए कि जिस समय धार्मिक सुधार चल रहा था उसी समय काफी सारे लोग जो है बौद्ध धर्म को अपनाए, बहुत सारे लोग जैन धर्म को अपनाए। तो सबका अपना अपना मत है, आज भी मत है अपना अपना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो मुस्लिम धर्म को अपना लेते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम धर्म छोड़ करके हिंदू धर्म को अपना लेते हैं, जैन बन जाते हैं, बौद्ध बन जाते हैं, या ईसाई धर्म में चल जाते हैं। तो उस समय भी ऐसा ही था। तो जो लोग का जिधर रुझान था, जिधर उनका मतलब ज्यादा इंटरेस्ट था, वहां धर्म में जाते थे। उसी तरह के देखेंगे उस समय में हम कि शैव धर्म या वैष्णव धर्म में जाने वाले वैसे लोग थे जो कि मतलब अगर शिव जी को मान रहे हैं तो वो शैव धर्म में चल जाएंगे, अगर विष्णु जी को मान रहे हैं तो वो वैष्णव धर्म में चल जाएंगे। जो स्थितियां उनको अच्छी लग रही है वहां वो चल जाते थे। तो इसी के बारे में थोड़ा डिटेल से हम पढ़ते हैं। तो प्राचीन इतिहास में काफी अच्छा चैप्टर है जहां से क्वेश्चन वगैरह बनता है। तो इधर हम लोग पढ़ेंगे शैव धर्म के बारे में थोड़ा सा डिटेल, और इधर हम लोग देखेंगे वैष्णव धर्म के बारे में, ठीक है। तो जैसा यहाँ पे बोर्ड पे लिखा गया वैसा ही आप लोग नोट्स भी बनाने का प्रयास करिएगा, ताकि कभी पढ़ें तो आसानी से आप लोग को समझ में आ जाए। ऐसे हम नोट्स आप लोग के लिए बना ही देते हैं। चलिए ये शुरू से पहले हम लोग शैव धर्म को समझने का प्रयास करें। तो यहाँ पे देखिएगा भगवान शिव की पूजा या आराधना करने वाले जो लोग थे वो शैव धर्म से संबंधित थे, मतलब भगवान शिव की पूजा किया करते थे, उन्हीं की आराधना किया करते थे, बशर्ते कि वहां पे अलग अलग तरीका था। आज भी हिंदू धर्म में अलग अलग भगवान को पूजने का अलग अलग तरीका है। उसी तरह से उस समय भी जो भगवान की शिव की पूजा करते थे वो अलग अलग तरीके से करते थे, मतलब उसमें भी ग्रुप बटा हुआ था। एक तो आपको बताया कि उस समय कम से कम 60-65 धर्म उभरा, जिसमें से एक हम शैव धर्म, वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, ये सब सारे धर्म को पढ़ते हैं। और भी बहुत सारे धर्म थे, इसके बारे में पढ़ना नहीं है हमें। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि भगवान शिव की जब पूजा करते थे, जो शैव धर्म को मानते थे, उसमें भी लोगों का अलग अलग मत था, अलग अलग ग्रुप था। उसमें हम लोग देखते हैं क्या है। तो यही थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है इसमें समझने का कि भगवान शिव की पूजा या आराधना करने वाले लोग शैव धर्म कहलाए। उसके बाद देखेंगे कि सब भगवान जो शिव थे इनका प्रमाण हमें कहां कहां से मिलने लगा कि हाँ मतलब उस समय लोग भगवान शिव को मानते थे। तो रुद्र नाम से सबसे पहला प्रमाण जो मिला है वो ऋग्वेद में मिला है। आपको हम पढ़ा चुके हैं ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो ऋग्वेद जो कि सबसे पुराना वेद है हमारा, उसमें भगवान शिव को रुद्र नाम से प्रयोग किया गया है। ये सारे जो है ना क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान से इसको मतलब नोट के पॉइंट में लिखिएगा, शॉर्ट रूप में लिखिएगा, ताकि वहां पे दिमाग लगे। देखिए नोट्स कैसा बनाना चाहिए, शॉर्ट बनाना चाहिए। रुद्र लिख करके सीधे ऋग्वेद लिखिए, और जब आप उसको दूसरे बार देखिए, कभी मतलब 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना बाद देखिए, तो आपको लगेगा कि रुद्र ऋग्वेद क्या है। अगर नहीं समझ में आया तो कहीं सर्च करिएगा, देखिएगा। उस समय आपको थोड़ा सा भी समय उस पर दीजिएगा तो याद हो जाएगा। और डायरेक्ट अगर लिख देते हैं कि रुद्र देवता का सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद में किया गया था, तो ये सेंटेंस के रूप में पढ़ करके आप भूल जाते हैं। तो शॉर्ट बनाइए ताकि वहां पे दिमाग लगे तो याद हो जाएगा। तो क्या समझे हम लोग कि रुद्र नाम से भगवान शिव को सबसे पहले प्रयोग जो किया गया था वो ऋग्वेद में मिला था, इसका प्रमाण। और अगर हम कहें पुरातात्विक स्रोत के अनुसार, यानी कि पुरातात्विक स्रोत के अनुसार भगवान शिव का प्रमाण कहां से मिला था, तो हड़प्पा संस्कृति से ही मिल चुका था। जैसे यहाँ पे देखिए लिख भी लिए हम कि शिवलिंग उपासना का पुरातात्विक साक्ष्य, यानी कि शिवलिंग का जो पूजा आज भी हम लोग करते हैं, इसका पुरातात्विक साक्ष्य हमें कहां से मिल चुका था, तो हड़प्पा संस्कृति से ही मिल चुका था। लेकिन यहाँ पे रुद्र नाम से जो है शब्द का प्रयोग भगवान शिव के लिए कहा
कहाँ किया गया? ऋग्वेद। और जैसे जैसे फिर हम लोग आगे बढ़ते गए, फिर भगवान शिव को ही अलग अलग नाम से भी जाना गया, जैसे कि आप यहाँ पे शिव के नाम से जाने, शंकर के नाम से जाने, भोलेनाथ के नाम से जाने, महादेव के नाम से जाने। तो बहुत सारे नाम जो शिव को दिए गए, आज भी बहुत सारे नाम ऐड किए जाते हैं, तो वो तो अलग बात है। सबसे पहला प्रमाण रुद्र के रूप में ऋग्वेद में हम लोग को मिला था। भव, सर्व, पशुपति, भूपति नाम से अथर्ववेद में शिव जी को मतलब संबोधित किया गया है। इसका ये प्रमाण मिला है हमें कहां से? तो अथर्ववेद में। अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि रुद्र नाम सबसे पहले कहां पे आया था, तो वो ऋग्वेद में आया था। और अगर हम बोल रहे कि शिवलिंग का पुरातात्विक स्रोत यानी कहां मिला था हमें शिवलिंग का, तो वो हड़प्पा संस्कृति में ही मिल चुका था, सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा संस्कृति में मिल चुका था। उसके बाद लिंग पूजा, देखिए उसी संबंधित जो साक्ष्य है ना, ये सब पूछता है। जैसे कि अगर हम पढ़ रहे हैं शैव धर्म, उससे संबंधित अगर महत्वपूर्ण जानकारी कोई पूछेगा तो यही सब पूछेगा कि लिंग पूजा का सबसे पहला प्रमाण हमें कहां मिला स्पष्ट रूप से, कब से, इसका इतिहास कब से है कि भगवान शिव का जो है शिवलिंग पूजा किया जाने लगा था, तो इसका प्रमाण कहां पे मिला? तो मत्स्य पुराण में खास करके इसका सबसे पहला प्रमाण और स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि लिंग पूजा किया जाता था। तो किस पुराण में? मत्स्य पुराण में। और यही मत्स्य पुराण को हम देखेंगे आगे चल के, तो वहां देखिएगा लिखा हुआ विष्णु के 10 अवतार का वर्णन भी मत्स्य पुराण में स्पष्ट रूप से मिलता है। तो मत्स्य पुराण पूछ सकता है आपसे कि लिंग पूजा का सबसे प्रथम प्रमाण स्पष्ट रूप से कहां से मिला था? तो मत्स्य पुराण से मिला था। ये सब बिंदु है जो कि आप लोग को याद रखना है। अब आगे चलते हैं, हम लोग पढ़ेंगे कि शैव संप्रदाय जो अलग अलग भागों में विभक्त हुआ, तो वो कौन कौन से विभाग थे और उसका महत्व क्या था, क्या क्या उससे बनने वाले क्वेश्चन है महत्वपूर्ण रूप से। तो यहाँ शैव संप्रदाय में जब हम लोग देखेंगे, शैव धर्म में जब हम लोग देखेंगे, तो उसको 4 भागों में विभक्त किया गया। 4 भाग यानी कि अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग मतलब काम करके शिव को मनाते थे। कोई पूजा या अर्चना करता था, कोई मतलब भूत खिला के भगवान शिव को मनाता था, कोई तंत्र मंत्र से शिव को मनाने का प्रयास करता था। तो तरीका अलग था, मानता सब शिव को ही था लेकिन तरीका अलग था। उसी तरीके के अलग होने से 4 प्रकार का धर्म जो है संप्रदाय में बटा। वो पशुपत हुआ, कपालिक हुआ, कालामुख हुआ, लिंगायत हुआ। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है, डीपली पूछेगा तो यहां से पूछेगा क्या? ये है पशुपत, कपालिक, कालामुख, लिंगायत। अब इसका प्रमाण क्या है और इसका क्या खासियत था उसको देखते हैं हम लोग। तो शैव संप्रदाय के संबंधित अगर इसका सबका प्रमाण मिलता है, ये पशुपत का, कपालिक का, कालामुख का, लिंगायत का, तो ये कहां से मिलता है? ये वामन पुराण के प्रमाण से मिलता है। मतलब वामन पुराण जो था, जैसे मत्स्य पुराण है, उसी तरह शैव संप्रदाय 4 भागों में विभक्त है। इसका प्रमाण हमें कहां से मिला है? तो ये वामन पुराण से हमें मिला है, वामन पुराण। तो ये आपको थोड़ा सा नोट में लिख लेना है। अच्छा, उसके बाद चलते हैं हम लोग कि सबसे पहला जो संप्रदाय था, सबसे प्राचीन भी बोल सकते हैं इसको, पाशुपत था। अब पाशुपत से बनने वाले क्वेश्चन क्या क्या होंगे सोचिए। पाशुपत संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो वो शैव धर्म से संबंधित है सबसे पहले। और सबसे प्राचीन संप्रदाय अगर बोला जाए कि शैव धर्म में सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा था, सबसे पहले कौन से लोग माने जाते थे, तो पाशुपत के लोग, मतलब पाशुपत संप्रदाय को जो मानते थे वो सबसे प्राचीन हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि शैव संप्रदाय की स्थापना किसने की, ये बताइए। तो कॉमन सेंस के आधार पर जो सबसे प्राचीन संप्रदाय है, इसी का जो संस्थापक होगा वही जो होगा शैव धर्म का भी संस्थापक माना जाएगा। इसीलिए लकुलिश संस्थापक इसके माने जाते हैं। पशुपत के जो है, पाशुपत का जो संस्थापक था वो लकुलिश था। इसीलिए कॉमन सेंस के आधार पर आप बोल सकते हैं कि शैव संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो लकुलिश माने जाते हैं। तो आराम से आप लोग नोट बना लीजिए इसका, शैव धर्म लिख करके लकुलिश उसका संस्थापक, और बगल में पाशुपत भी लिख लीजिए, इसका भी संस्थापक। तो याद हो जाएगा आप लोग को। ये हो गया पाशुपत। उसके बाद कपालिक था। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि 4 प्रकार में जो विभाजित था, उसमें पशुपत, कपालिक, कालामुख, लिंगायत था। अगर हम सबसे खतरनाक इसमें बात करें कि सबसे खतरनाक संप्रदाय कौन था जो बहुत अलग तरीके से भगवान को मनाने का प्रयास करता था, तो वो आपका हो जाएगा कालामुख। इसका काम जानते हैं क्या था? ये भगवान को कुछ अलग तरीके से ही मनाता था, मतलब भूत खिला करके, धतुरा भांग पी करके। इसका एक और नियम था कि ये खोपड़ी होता है ना, मानव नर कंकाल का जो खोपड़ी होता है उसमें ये खाना खाया करता था, पानी पिया करता था, इसी में वो सुरापान भी किया करता था। तो ये सब चीज इसका थोड़ा सा खास बनाता था इसको। इसीलिए आज भी आप देखते हैं कि भगवान शिव को मानने वाले लोग तरह तरह के काम करते हैं। कोई गांजा फूक रहा है, कोई मतलब चिलम चढ़ा रहा है, पूरा दे रहा है, पूरा धुआं धुआं कर दिया है, बोल रहा है कि हम भगवान शिव को मानते हैं। कोई बेलपत्र चढ़ा रहा है, कोई पूजा अर्चना कर रहा है, कोई तंत्र मंत्र से भूत खिला रहा है, कह रहा हम भगवान शिव का पुजारी हैं। तो इस तरह का जो संप्रदाय था ना, इस तरह का जो
नियम था वो बहुत पहले से चलते आ रहा था, लेकिन आज भी लोग उसको कहीं कहीं देखते हैं, नहीं देखते हैं, कहीं कहीं वो बोलेगा कि मतलब गांजा पी रहे हैं, चिलम पी रहे हैं हम, तो हम भगवान शिव का पुजारी हैं, भगवान शिव को मानते हैं, भगवान शिव भी गांजा पीते थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भगवान को मनाने का बस एक ही तरीका है, वो है त्याग। त्याग कैसे हो सकता है? तो सारे सुख सुविधा जो भी है, मतलब मोह माया को छोड़ करके एक भगवान में लीन हो जाना, और सही ढंग से, यानी कि गांजा पी करके भगवान को आप मना रहे हैं तो वो मान जाएंगे आपसे, मतलब पूजा अर्चना कर करके बढ़िया से अपना व्यवहार सही कर करके, ये सब होता है। तो आज भी बहुत तरह का आप देखते हैं, विचित्र टाइप का, आप भी समझ रहे होंगे इसको। तो यहाँ पे काला मुख जो था ना, ये बहुत खतरनाक संप्रदाय उस समय में था, जो आज भी मतलब बहुत सारे लोग इसको फॉलो करते हैं। उसके बाद देखेंगे एक लिंगायत था, जो कि काफी फेमस हुआ था, इसका प्रचार प्रसार थोड़ा ज्यादा हुआ था। तो यहाँ पे देख लिए आप लोग, पशुपत से संबंधित क्वेश्चन को पढ़ लिए, कपालिक से उतना क्वेश्चन बनता नहीं है। काला मुख का समझ गए कि इसका व्यवहार क्या था उस समय के, कैसे इसके लोग थे जो मानने वाले, इस संप्रदाय को मानने वाले कैसे लोग थे, तो इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि लिंगायत संप्रदाय से संबंधित क्या क्वेश्चन बनता है, तो इसको हम लोग जंगम संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। लिंगायत या जंगम संप्रदाय के नाम से जानते हैं, थोड़ा सा डीपली हो जाएगा लेकिन फिर भी पढ़ना है। लिंगायत का खासियत क्या था, ये कि दक्षिण भारत में काफी प्रचलित था। लिंगायत में क्या खास करके था, तो शिवलिंग की पूजा की जाती थी इसमें। ऐसा प्रमाण मिला है कि शिवलिंग की उपासना लिंगायत संप्रदाय के लोग किया करते थे। तो पशुपत वाले क्या करते थे, कपालिक वाले क्या करते थे, कालामुख वाले क्या करते थे, तो आपको बताया कि सब अलग अलग सबका रूल था। मतलब कोई तंत्र मंत्र के द्वारा, कोई गांजा पी करके उल्टा हुआ है, बोल रहा हम भगवान शिव को मानते हैं, लेकिन ये लिंग का पूजा करके बोलते थे कि हम भगवान को मान रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा करके बढ़िया से, है ना, इस तरह का हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे दक्षिण भारत में काफी प्रचलित। दक्षिण भारत का अगर हम बात करें तो भारत का जो निचला बिंदु है, यहाँ पे ये सारे जो राज्य हैं यहाँ पे अभी भी जो है, उसी राज्य में पहले तो मतलब ये नाम आज कर्नाटक, गोवा, तिरुवनंतपुरम ये सब थोड़ी था, उस समय तो अलग था। दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ने में जब हम पढ़ेंगे हम लोग, तो उस समय चोल वंश का, राष्ट्रकूट वंश का, अलग अलग पांडे वंश का शासन देखेंगे तो समझेंगे हम लोग। तो दक्षिण में खास करके ना ये वंश ज्यादा, ये संप्रदाय ज्यादा फेमस हुआ था। कौन सा? लिंगायत संप्रदाय, जिसको हम लोग जंगम भी बोलते हैं। यहाँ पे शिवलिंग का उपासना किया जाता था। तो महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको लिख करके बगल में ऐसे लिंगायत लिख दीजिए, नोट में गोल करके चारों तरफ ऐसे करके लिख दीजिए जो हम लिखे हुए हैं। इस लिंगायत से बनने वाले क्वेश्चन और भी हैं कि मुख्य धार्मिक ग्रंथ इसका क्या था, तो शून्य संपादने, ये जो था इसका धार्मिक ग्रंथ माना जाता था। किसका? लिंगायत का धार्मिक ग्रंथ शून्य संपादने। कहीं कहीं पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है लेकिन फिर भी लिख लीजिएगा। शून्य संपादने जो था लिंगायत का जो है मुख्य धार्मिक ग्रंथ था। तो यहां तक आप लोग समझ गए इसको, ये चार भाग भी आप लोग समझ गए। अब आइए उसी समय देखेंगे हम एक आजीवक संप्रदाय भी फेमस हुआ था। आजीवक संप्रदाय इससे संबंधित नहीं है, ये एक अलग संप्रदाय था जिसमें हम कह सकते हैं एक नास्तिक रूप में इसको माना जाता है कि आजीवक संप्रदाय का मतलब पुनर्जन्म में भरोसा नहीं था, भगवान में भरोसा नहीं था, चाहे किसी भी चीज में इसका भरोसा नहीं था। ये एक नास्तिक संप्रदाय के रूप में उभरा था। उसी समय उसी के समकालीन था, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म के समकालीन था। तो इसको पढ़ना है और कई बार आप इसे क्वेश्चन देखे होंगे क्योंकि ये पूरा एक संप्रदाय है। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली पुत्र गोसाल को माना जाता है। बस इतना ही क्वेश्चन इससे बनता है, ठीक है। और ज्यादा बनेगा तो यहां बोल देगा एक कैसा संप्रदाय था, भगवान में इसको विश्वास था कि नहीं था, तो ये नास्तिक था और भौतिकवादी था। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी हम लोग अगर आगे देखते हैं कि दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नयनार संतों ने किया था। जैसा कि आपको बताया कि दक्षिण भारत में कौन सा शैव संप्रदाय का प्रकार जो है प्रचलित हुआ था, तो लिंगायत संप्रदाय ज्यादा प्रचलित था। तो उसका प्रचार प्रसार सबसे ज्यादा नयनार संतों ने किया था। नयनार किसको बोलते हैं? तो जो शैव धर्म में साधु होते थे, शैव धर्म को मानने वाले, उसके पुरोहित जो होते थे, उसको नयनार संत कह के हम लोग पुकारते थे। तो उसी ने जो है, इसकी संख्या लगभग बताई जाती है 63 के लगभग में इसकी संख्या बताई जाती है नयनार संतों की, जो खास करके शैव धर्म को दक्षिण भारत में ज्यादा प्रचलित किए थे, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। ये हो गया। आगे देखते हैं कि पशुपत सबसे प्राचीन संप्रदाय था, जो कि आपको बताए। और सबसे पहले आप बताइए कि पशुपत जो संप्रदाय था, इसके संस्थापक कौन थे? तो लकुलिस थे। लकुलिस को और किसका संस्थापक बोला जा सकता है? तो शैव धर्म का भी संस्थापक बोला जा सकता है। ध्यान हो रहा है, याद हो रहा है। आगे चलते हैं हम लोग, जिसके संस्थापक कौन थे? लकुलिस थे। आगे अगर हम चलते हैं, शैव धर्म दक्षिण भारत में प्रचलित हुआ, लेकिन किसके किसके शासन काल में? क्योंकि देखिए आपको एक बात और बताते हैं कि भारत, ये पूरा जो आज आप भारत देख रहे हैं, उस समय ये अखंड भारत था। यानी अफगानिस्तान,
पाकिस्तान, चाइना का बहुत बड़ा भाग एक भारत के कब्जे में आता था, भारत के नक्शे में आता था, ठीक है। तो उस समय अखंड भारत का अगर हम बात कर लें तो उस समय भारत में जो भी गतिविधियां चलती थी, उत्तर भारत में अलग, दक्षिण भारत में अलग, जैसे कि आप कोई भी राजवंश देखते हैं, मुगल में भी अगर पढ़ते हैं, मुगल काल को पढ़ते हैं, चाहे और भी बहुत सारे जो इतिहास में आप पढ़ेंगे तो सब में अलग अलग, जैसे उत्तर में किसी और का शासन चल रहा है, दक्षिण में किसी और का शासन चल रहा है, पश्चिम में किसी और का चल रहा है, तो बहुत सारे राजा एक समय में समकालीन कहलाते थे। उसी तरह से अगर हम आपको बता दें कि दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचलन किस राजा के समय में था, किस वंश के समय में था, तो राष्ट्रकूट वंश का नाम आएगा, उसके बाद चोल वंश का नाम आएगा, पल्लव वंश का नाम आएगा, उसके बाद आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे चालुक्य वंश का नाम आएगा। इस समय में जो है लिंगायत संप्रदाय, किसके शिवलिंग का जो उपासना करता था, ये संप्रदाय काफी ज्यादा प्रचलित हुआ दक्षिण में। जिसको प्रचलित करने वाले कौन थे, तो नैनार संतों ने किया था। नैनार किसको बोलते हैं, शैव धर्म को मानने वाले साधु या पुरोहित को नैनार बोलते हैं। तो ये चीज आप लोग को समझना है। और राष्ट्रकूट वंश के ही शासक एलोरा के कैलाश मंदिर का भी निर्माण कराया। कैलाश मंदिर का संबंध शैव धर्म से है, यानी कि शिव से है। तो कैलाश मंदिर का निर्माण कौन कराया था, एलोरा में कराया था। कौन, राष्ट्रकूट शासक ने कराया था। फिर चोल वंश में भी फेमस हुआ, चालुक्य में भी हुआ। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। कैसे बनेगा क्वेश्चन कि दक्षिण भारत के इतिहास में शैव धर्म का प्रचलन सबसे ज्यादा फेमस किसके किसके शासन काल में था, तो पांडे वंश दे देगा, तो वो तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 4 ही वंश लिखा हुआ है, चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश, पल्लव वंश, चोल वंश, है ना। अब चेदी वंश बोल देगा, पांडे वंश बोल देगा, तो वो नहीं होगा। तो इसको थोड़ा सा लिख लेना है इस टाइप से। आगे देखते हैं कि शिवलिंग उपासना का पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से मिलता है, जो कि आपको बता दिए। तो उम्मीद करते हैं आपको शैव धर्म से बनने वाले क्वेश्चन और अभी तक जो आप सुने होंगे वो सारे इसमें आपको मैच किए होंगे और पढ़ने में आपको मजा आया होगा और ये सारा चीज आपको समझ में भी आया होगा। अब आगे हम लोग को क्या पढ़ना है, अब हम लोग वैष्णव धर्म के बारे में पढ़ते हैं। शैव के बारे में हो गया, अब यहां से हम लोग वैष्णव धर्म के बारे में पढ़ते हैं। चलिए आइए सबसे पहले शुरू करते हैं कि कॉमन वैष्णव धर्म का संबंध किससे है। तो भगवान विष्णु की पूजा, भागवत की पूजा को ही हम लोग वैष्णव धर्म के नाम से जानते हैं। कि जो लोग भगवान विष्णु में भरोसा करते थे, उनकी पूजा आराधना किया करते थे, उसको हम वैष्णव धर्म के नाम से जानते हैं। तो ये चीज तो कॉमन सेंस के आधार पर हो गया। शैव धर्म शिव जी की पूजा, वैष्णव धर्म विष्णु की पूजा, यानी भागवत की पूजा एक ही है, ठीक है। वैष्णव धर्म का प्रमुख तत्व क्या है, प्रमुख तत्व था इसका भक्ति और अहिंसा, यानी कि भक्ति का राह अपनाना, कोई भी मतलब गलत काम नहीं, और अहिंसा यानी कि लड़ाई करके नहीं, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से, सभ्य तरीके से पूजा पाठ करना। यानी कि वैष्णव धर्म का प्रमुख तत्व जो था, बेसिक नीड जो था उसका, वो भक्ति एवं अहिंसा के आधार पर था। काफी अच्छा है। इस धर्म ने अवतारवाद का उपदेश दिया था। क्या कहा था इस धर्म में, सबसे खास बात कि अवतारवाद का उपदेश किसमें था, वैष्णव में था कि शैव धर्म में था। तो ये वैष्णव धर्म में था और यही अवतारवाद नहीं मानते थे कौन, यहाँ पर जो है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र गोसाल। ये एक तो भौतिकवादी थे, उसके बाद आपका भगवान में भरोसा नहीं था, और अवतारवाद में, पुनर्जन्म में, में कोई विश्वास नहीं था। तो यहाँ पे ये भी एक खास संप्रदाय थे, इसीलिए क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। अवतारवाद का उपदेश कौन धर्म ने दिया था, तो वैष्णव धर्म ने। उसके बाद देखेंगे विष्णु के 10 अवतार का प्रतिपादन भी किया था। इस धर्म ने विष्णु के 10 अवतार का प्रतिपादन किया। बताया इस धर्म के द्वारा कि विष्णु जो है 10 अवतार में हम लोग के बीच आया, जिसमें सबसे अंतिम जो अवतार था उनका कल्कि अवतार है, जो कि अभी तक नहीं लिए हैं। 52 अवतार, कृष्ण अवतार, बहुत सारा अवतार जो है विष्णु जी ले चुके हैं, ठीक है। जिसमें वो हर जब भी वो अवतार लिए हैं तो किसी न किसी राक्षस का वो वध करते नजर आए हैं, जैसा कि इतिहास हम लोग पढ़ते हैं तब। तो ये कलयुग चल रहा है और इस समय एक सबसे अंतिम अवतार जो भगवान विष्णु का था वो कल्कि अवतार के रूप में है। तो ये कलयुग में जब बहुत ज्यादा बढ़ेगा ना, दिक्कत होगा, मतलब राक्षस प्रवृत्ति के लोग आएंगे, यानी कि उस तरह का गलत काम शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे भगवान विष्णु के द्वारा एक अवतार लिया जाएगा, कल्कि अवतार, जिसको अभी तक रखा गया है बचा करके भगवान विष्णु के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा आप लोग इस चीज का, कल्कि अवतार बचा हुआ वही 10 अवतार में से आता है, सबसे अंतिम अवतार वही है। तो यहाँ पे देखेंगे कि विष्णु के 10 अवतार का वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है, जो कि आपको बताया। मत्स्य पुराण से बनने वाले क्वेश्चन, विष्णु के 10 अवतार का वर्णन, और यहाँ पे क्या देखे आप, मत्स्य पुराण, लिंग पूजा का स्पष्ट प्रमाण हमें मत्स्य पुराण से मिला था। आगे चलते हैं हम लोग, ध्यान से आप लोग देखते चलिएगा इसको, कि यह धर्म परम उदार था, यानी कि इतना अच्छा यह धर्म था ना, मतलब हर किसी का सहायता करना, क्योंकि सबसे पहले इसका मार्ग जो था भक्ति एवं अहिंसा के आधार पर था। तो ये चीज लोगों को बहुत भाता था। तो इसमें जो नए भी लोग जुड़ना चाहते थे, जैसे कि दूर है इसके बारे में नहीं जान रहे हैं, तो जो भी लोग इसको जानते थे ना, तो इसमें जुड़ने का प्रयास करते थे कि बहुत अच्छा धर्म है। लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं जुड़ते थे बहुत सारे लोग, ये काला मुख को देख करके,
ये क्या करते थे, भस्म रमाना शुरू करते थे। जो मरा हुआ आदमी है ना, ये भी आपको बता नहीं पाए हम कि जो मरा हुआ आदमी है, जो मर जाता है चिता पर, उसको जला करके जो भस्म बचता है, राख बचता है, उसको लेकर के पूरा शरीर में लगाते थे। और सोच लीजिए कोई आदमी आपके सामने एकदम उस रूप में जटा उटा रख करके पूरा भस्म रमाए हुए और खोपड़ी में, मानव कंकाल का खोपड़ी में खाना खा रहा है, पानी पी रहा है, आपको कैसा महसूस होगा? आप उसके करीब जाइएगा कि उससे दूर जाइएगा? और यहाँ पर क्या था, भक्ति और अहिंसा का राह था, तो थोड़ा सा अच्छा लगता था, लुभावना लगता था। तो इस तरह से दोनों धर्म में थोड़ा सा परिवर्तन था। खास करके शिव जी का है, भोलेनाथ का था ये, और यहाँ पे विष्णु जी का था। तो दोनों में अभी भी अंतर देखा जाता है, दोनों का पूजा में भी अंतर देखा जाता है। तो इस तरह से आप लोग समझ रहे होंगे, यह धर्म परम उदार था। इस कारण से अन्य लोग भी इससे जुड़े, जैसे कि विदेशी लोग जो कि इसके बारे में नहीं जानते थे, वो भी इससे आकर के जुड़ना चाहते थे, क्योंकि इसका जो राह था वो भक्ति और अहिंसा का था। ये चीज समझ गए। और उसी समय में हम अगर देखेंगे तो प्रमुख संप्रदाय, और जो कि क्वेश्चन में पूछा जाता है इस रूप से प्रमुख संप्रदाय के बारे में, तो ये था वैष्णव धर्म के बारे में। और प्रमुख संप्रदाय उसी समय में समकालीन अगर हम कह लें तो प्रमुख संप्रदाय से क्वेश्चन बनता है, उसके मत से क्वेश्चन बनता है, उसके आचार्य से क्वेश्चन बनता है। तो क्या बनता है उसको समझते हैं। और एक और नोट में आप लोग लिखिए कि वैष्णव धर्म का सर्वाधिक विकास गुप्त काल में हुआ था। गुप्त काल जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उस समय भी इसका जो है सर्वाधिक विकास हुआ था, काफी ज्यादा इंटरेस्ट इसमें था, बहुत सारे लोग इसको मानने वाले आए थे। गुप्त काल में इसको वैल्यू दिया गया इस धर्म को, इसलिए कहा गया कि वैष्णव धर्म का सर्वाधिक विकास किस काल में हुआ था, तो गुप्त काल में हुआ था। ठीक है, इसको नोट पॉइंट में बनाइएगा। आइए हम लोग थोड़ा सा संप्रदाय को याद करने का प्रयास करते हैं, प्रमुख संप्रदाय और मत को। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, इसलिए आपको इसको याद करना है लिख करके। वैष्णव संप्रदाय का अगर हम बात कर लें तो इसका मत विशिष्टाद्वैत, मतलब इसका जो मत था अपना, हर किसी संप्रदाय का अपना अपना एक मत है और उसके अपने अपने एक आचार हैं, यानी कि उसके संस्थापक भी कह सकते हैं उस तरह से। तो उसका आप याद रखिए कि वैष्णव संप्रदाय जो था ना, इसको विशिष्टाद्वैत का मत मिला था। ठीक है, विशिष्टाद्वैत। ब्रह्म संप्रदाय जो था इसको द्वैत का मिला था। इसको आप ऐसे याद करिएगा कि ब्रह्म वैष्णव संप्रदाय विशिष्टाद्वैत, मतलब वैष्णव संप्रदाय बहुत विशिष्ट था, इस तरह से हो जाएगा विशिष्टाद्वैत उसका मत। ब्रह्म संप्रदाय द्वैत था, जैसे कि ब्रह्म में दो शब्द है, द्वैत में दो शब्द है, ऐसे भी आप इसको रट सकते हैं। मतलब ध्यान रखना है, उतना ज्यादा इसके डीपली जाइएगा तो बहुत बड़ा इतिहास होगा इसका भी, लेकिन पढ़ना नहीं, क्वेश्चन बस इसी में से आपको टकरा जाएगा। पूछ देगा रुद्र संप्रदाय का मत क्या था, तो शुद्धाद्वैत था, विशिष्टाद्वैत था, द्वैत था, द्वैताद्वैत था, क्या था, शुद्धाद्वैत था। तो रुद्र, जो कि रुद्र नाम से आप क्या समझे, अब ऐसा मत समझिएगा कि इसका संबंध मतलब शैव धर्म से है। तो रुद्र नाम तो भगवान शिव का दिया गया आपको ऋग्वेद में, लेकिन यहाँ पे रुद्र संप्रदाय अलग था जिसका संबंध शुद्धाद्वैत से था। तो एक बात मानिए कि रुद्र जो कि शिव जी हैं वो पूरा शुद्ध हैं, एकदम शुद्धाद्वैत हैं, तो शुद्ध है ऐसे याद हो जाएगा। और फिर देखेंगे सनक संप्रदाय का संबंध द्वैताद्वैत से था। सनक गया तो द्वैताद्वैत हो गया, ऐसे द्वैत था, ब्रह्म था तो द्वैत था, और सनक गया तो द्वैताद्वैत हो गया। ऐसे करके याद कर लीजिएगा, याद ही तो करना है इसको। और आचार्य की बात कर ले तो आचार्य से थोड़ा सा कम क्वेश्चन आता है, ज्यादा क्वेश्चन आपको प्रमुख संप्रदाय और मत से ही आने वाला। ठीक है, ऐसे आचार्य को हम अगर देखते हैं तो विशिष्टाद्वैत यानी वैष्णव संप्रदाय के संबंध में आचार्य जो है रामानुज हो जाएंगे, और उसके बाद ब्रह्म संप्रदाय के संबंध में आनंद तीर्थ हो जाएंगे, जो कि मेरा भी नाम है, आनंद स्टडी ऑनलाइन में आनंद मेरा ही नाम है। ब्रह्म संप्रदाय में आनंद तीर्थ हो जाएंगे, और रुद्र संप्रदाय में वल्लभाचार्य हो जाएंगे, और सनक संप्रदाय में निम्बकाचार्य हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इसको चार्ट को याद कर सकते हैं, जो छोटा मोटा ट्रिक जो कि अभी ही बनाए, सोच के नहीं आए थे और अभी बन गया, उसी टाइप से आप जब पढ़िएगा ना, थोड़ा सा सोचिएगा ना, मिलाने का प्रयास करिएगा तो अपने आप से बन जाएगा, है ना। ये चीज ज्यादा हार्ड नहीं होता। तो ये चार है, इसको याद कर लीजिएगा। प्राचीन इतिहास से अगर बनता है वैष्णव धर्म से क्वेश्चन, उसके समकालीन से क्वेश्चन, तो यहाँ पे प्रमुख संप्रदाय को लेकर के बनता है। और छोटा छोटा क्वेश्चन जो कि था इसमें वो हम लिख दिए। जितना बोर्ड पर लिखा हुआ है इतना को अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे वही पॉइंट हम लिखते हैं जो कि टू दी पॉइंट होता है। आपका एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए हम इसको यहाँ पे लिखने का प्रयास करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको सब चीज पसंद आया होगा, तो इसको लाइक जरूर करिएगा। और अगर नए हैं, आप इस चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, तो ऐसा बहुत सारा वीडियो डाला गया है इतिहास में। प्राचीन इतिहास हम एक सीरीज से चला रहे हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप चला रहे हैं। अगर आप बुक को पढ़ने में नहीं समझते हैं या फाउंडेशन बैच कहीं पर नहीं किए हुए हैं, तो काफी सारा फायदा आपको होगा, इतिहास को समझने में काफी मजा आएगा। बहुत सारा चीज सिस्टमेटिक से हम चला रहे हैं, मतलब वो जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे ही पढ़ना है। प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो को आपको देखना है। प्राचीन इतिहास मतलब एंशिएंट हिस्ट्री का प्लेलिस्ट में जाना है और शुरू से देखना है इतिहास क्या है, वहां शुरू हुआ होगा और अभी तक का सफर है, और आगे भी ये चलते रहेगा। फिर वहां पे खत्म होगा तो फिर मध्यकालीन आधुनिक को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज को आप लोग को कैसे समझना है कि थोड़ा सा ध्यान देना है, जाकर के जहां तहां से नहीं पढ़ना है, सिस्टमेटिक पढ़िएगा तो पूरा एक कहानी वाइज आपको याद होते चल जाएगा और सब कुछ समझ में आएगा। तो इसको लाइक कर दीजिए और थोड़ा सा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, काफी सारे लोग देखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगता है किसी वीडियो को बनाने में। और आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए लोग हैं तो ऐसा वीडियो देखने के लिए। अगर आप लोग पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, नोट्स वगैरह बनाते हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जो भी नया
वीडियो हम डालेंगे आपके पास सबसे पहले पहुंच पाएगा। तो फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ प्राचीन इतिहास का। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।